उस दिन जब रोहित ने मेरी आंखों में देखकर कहा था, डिम्पल तुम मेरी जिंदगी हो, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन रोहित मुझे छोड़ जाएगा और मैं रोहित का प्यार वापस लाने के लिए थर्ड आई रीडिंग करवाऊंगी और रोहित सच में वापस आएगा। मेरी और रोहित की पहली मुलाकात कॉलेज के एक फंक्शन में हुई थी। वह मेरे सीनियर का दोस्त था। पहली बार रोहित ने मुझको कैंटीन में देखा था। मुझे आज भी याद है, उस दिन मैंने पीच कलर का क्रॉप टॉप पहन रखा था और मेरे बाल खुले थे। पहले पहले तो रोहित मुझे एकदम ध्यान से देख रहा था, फिर उसने बस इतना कहा था, डिम्पल तुम्हारी स्माइल डेंजरस है, और मैं रोहित की बात सुनकर हंस पड़ी थी। धीरे धीरे हम दोनों करीब आए, कॉलेज के हर एक फंक्शन में, हर लाइब्रेरी सेशन में और यहाँ तक कि कैंटीन के समोसे तक हम शेयर करने लगे। रोहित कभी फ्लावर्स तो लेकर नहीं आता था, लेकिन हर बार मेरी फेवरेट डेयरी मिल्क लेकर आता था। मेरे फ्रेंड्स उसे मजाक में जीजाजी और उसके फ्रेंड्स मुझे भाभी बुलाने लगे थे। हम दोनों के बीच एक अलग ही कंफर्ट जोन था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ अचानक बदल गया। फाइनल ईयर के बाद रोहित जॉब के लिए दिल्ली चला गया। शुरू में तो कॉल्स और वीडियो चैट्स रेगुलर थी, लेकिन फिर वो कम होने लगी। एक दिन रोहित ने मुझे साफ कहा, डिम्पल आई थिंक हम दोनों थोड़ा स्पेस रखना चाहिए। ये सुनते ही मेरी दुनिया जैसे रुक गई। जिस इंसान के साथ मैंने अपना फ्यूचर देखा था, वही कह रहा था कि हम साथ नहीं रह सकते। रोहित के मुख से यह सुनकर मेरी हालत बहुत खराब हो गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मेरी नींद गायब हो गई। रह रहकर हर जगह मुझे उसकी याद सताने लगी। मैं सोचती थी, क्या सच में हम दोनों का प्यार भरा रिश्ता खत्म हो गया है? क्या सच में मैं रोहित को खो दिया है? इस बीच एक दिन मेरी एक दोस्त ने मुझे डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल के YouTube चैनल की मैनिफेस्ट लव की एक सक्सेस स्टोरी सेंड की। इस वीडियो में एक लड़की ने ये बताया था कि कैसे उसने थर्ड आई रीडिंग की हेल्प से, लव मैनिफेस्टेशन की सीक्रेट टेक्निक की हेल्प से इजीली अपना खोया हुआ प्यार वापस पा लिया है। पहले तो मुझे फील हुआ कि यह कोई कोइंसिडेंस होगा, लेकिन फिर मैंने लव बैक सक्सेस स्टोरी के कई सारे वीडियो देखे। हर कहानी में एक ही चीज कॉमन थी, थर्ड आई रीडिंग पर लोगों का विश्वास और मिरेकल जैसे रिजल्ट्स मिलना, यानी शिवांगी दीदी की हेल्प से खोया हुआ प्यार वापस मिल गया। मैंने सोचा क्यों न मैं भी एक बार थर्ड आई रीडिंग करवा लूं। ये सोचकर मैंने शिवांगी दीदी को तुरंत मैसेज किया। शिवांगी दीदी ने सेम डे मेरे मैसेज का रिप्लाई किया। उन्होंने मुझसे मेरी और रोहित की डिटेल्स ली। शिवांगी दीदी ने मुझसे ये भी पूछा कि डिम्पल तुम दोनों का रिश्ता कितने दिन का था, तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था। दूसरे दिन ही शिवांगी दीदी ने मेरे लिए थर्ड आई रीडिंग की। थर्ड आई रीडिंग करके दीदी ने मुझको ये भी बताया कि हम दोनों के रिश्ते में इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कौन सी टेक्निक करने पर सब पहले जैसा हो जाएगा, या लव मैनिफेस्टेशन की कौन सी सीक्रेट टेक्निक करने पर रोहित मुझको पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगेगा। इसके बाद शिवांगी दीदी ने मुझको लव मैनिफेस्टेशन की एक सीक्रेट टेक्निक के बारे में बताया और कहा, डिम्पल तुम इस लव बैक टेक्निक को लगातार 21 दिन करो। डिम्पल ऐसा करने पर रोहित खुद पहले चला कर तुमको कॉल करेगा। थर्ड पर्सन खुद रोहित से दूर चली जाएगी। डिम्पल तुम्हारी लव एनर्जी इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी कि रोहित हर समय तुम्हारे प्यार के लिए तड़पने लगेगा। मैंने पूरे दिल और विश्वास के साथ सीक्रेट टेक्निक को करना शुरू कर दिया। पहले हफ्ते में ही एकदम अजीब बदलाव आने लगे। रोहित रैंडमली मेरे ओल्ड इंस्टाग्राम पोस्ट्स को लाइक करने लगा। फिर एक दिन रोहित ने हाय मेरी जान भी लिखा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने कामली रिप्लाई किया। रोहित ने अगले थोड़े दिनों में मेरे साथ चैट शुरू की और बोला, डिम्पल तुम बदल गई हो। फिर एक दिन इवनिंग के टाइम जब मैं बालकनी में चाय पी रही थी, मेरे पास रोहित का फोन आया। मैंने जैसे ही रोहित का कॉल रिसीव किया, मैं कुछ बोलती उससे पहले ही रोहित बोल पड़ा, डिम्पल प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है। तुमने बिना सोचे अपना सब कुछ मुझे दे दिया। मैंने तुमको ही एक दूसरी लड़की के लिए धोखा दे दिया। डिम्पल जैसे मैंने तुमको छोड़ दिया था, ठीक वैसे ही उस लड़की ने भी मुझको छोड़ दिया है। डिम्पल मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम प्लीज एक बार शादी के लिए हाँ बोल दो। मैं मेरे घर वालों को तुम्हारे घर भेज दूंगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। ये वही इंसान था जिसने कभी कहा था कि हमें स्पेस चाहिए, और वही रोहित आज खुद कह रहा था कि वो मुझे मिस करता है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने रोहित को माफ कर दिया। रोहित हर सोमवार मुझे फ्लावर्स भेजता है और हर कॉल के अंत में कहता है, आई लव यू डिम्पल, मैसेज तुमसे प्यार करता हूँ। गाइस जब भी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो रियलाइज करती हूँ कि अगर मैंने थर्ड आई रीडिंग नहीं करवाई होती तो ना तो मुझे थर्ड पर्सन का पता चलता, न ही रोहित पहले चलाकर मुझको कॉल करता, न ही मेरी और रोहित की कभी बात हो पाती। इसलिए मैं हर किसी से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका दिल अभी भी उनके लिए धड़कता है, किसी भी कीमत पर आप उनका प्यार फिर से पाना चाहते हैं, तो मेरी तरह सही डायरेक्शन में कोशिश करो। हो सकता है अगली सक्सेस स्टोरी आपकी हो।